बॉलीवुड का एक गाना बड़ा फेमस है, नायक नहीं खलनायक है तू। लेकिन अब इस गाने का बिहारीकरण हो चुका है कि नायक नहीं नालायक है तू। और इस गाने के रचयिता हैं जीतन राम मांझी, जो तेजस्वी यादव को ये कह रहे हैं कि नायक नहीं नालायक है तू। तो आखिरकार ऐसी कौन सी हरकत कर दी तेजस्वी यादव ने कि उन्हें ये सब सुनना पड़ रहा है? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं वाइबियन बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति में एक बार फिर दीवारों ने बोलना शुरू कर दिया है। सड़कों पर, चौराहों पर और पटना के पार्टी ऑफिसों की दीवारों पर अब सिर्फ चेहरे नहीं दिखते बल्कि संदेश लिखे होते हैं। और इस बार संदेशों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। आरजेडी के दफ्तर के बाहर लगा एक पोस्टर अचानक से चर्चाओं में आ गया है, जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया है। ये 4 शब्द, बिहार का नायक तेजस्वी यादव, सुनने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन इसका असर काफी गहरा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में पोस्टर सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि पोजीशन तय करता है। इस पोस्टर ने न सिर्फ विपक्ष में आग लगा दी है बल्कि एनडीए के अंदर भी हलचलें मचा दी हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। मांझी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है, नालायक को नायक बताना नायक शब्द का अपमान है। मांझी के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी समर्थक इसे युवा नेता की स्वीकारोक्ति बता रहे हैं, तो एनडीए इसे अहंकार और भ्रम की राजनीति कह रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या बिहार में वाकई पोस्टर पॉलिटिक्स से सियासी पोजीशन तय होती है? और अगर हम जरा पीछे मुड़कर देखें तो जवाब है हाँ, बिल्कुल होती तो है। क्योंकि बिहार में पोस्टर राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे तो उनके पोस्टर थे गरीबों के मसीहा और एमवाई समाज के नेता की छवि करते थे। उनके पोस्टरों में नारे होते थे, भूरा बाल साफ करो, लालू जी हैं तो डर कैसा। यानी दीवारें खुद बोलती थी कि सत्ता में कौन है और जनता का रुझान किस दिशा में जा रहा है। ठीक इसी तरह जब 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, तब उनके पोस्टरों ने एक नया नैरेटिव गढ़ा, सुशासन बाबू का। उनकी सरकार की योजनाओं से ज्यादा चर्चा उनके पोस्टर कैंपेन की होती थी, जिसमें साइकिल, सड़क और शिक्षा को विकास का प्रतीक बनाया गया था। नीतीश कुमार के पोस्टर ये बताते थे कि बिहार बदल रहा है और यही संदेश जनता तक पहुंचा। इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश की पहली जीत सड़कों पर नहीं बल्कि दीवारों पर लिखी गई थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। राजनीति के पोस्टर संस्कृति वही है, फर्क बस इतना है कि अब ये दीवारें सोशल मीडिया पर पहुंच गई हैं। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताकर एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। यह सिर्फ एक प्रचार लाइन नहीं बल्कि पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह का एक संकेत है कि पार्टी के भीतर यह संदेश है कि लालू के बाद अब सिर्फ तेजस्वी ही चेहरा है, और बाहर की राजनीति में यह संकेत है कि महागठबंधन का अगला चेहरा अब परिपक्व हो चुका है और सत्ता की कुर्सी संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि तेजस्वी अब भी क्या उतने ही ज्यादा भरोसेमंद हैं जितना 2020 में जनता ने उन्हें समझा था? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब तक वो वादा अधूरा ही रह गया। क्योंकि 10 लाख नौकरियों का वादा करके तेजस्वी केवल 5 लाख नौकरियां ही दे पाए, जिससे युवाओं का एक हिस्सा उनका समर्थन करता है तो दूसरा हिस्सा उनसे नाराज भी है। वहीं अब तेजस्वी यादव फिर से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि 20 महीने में हर घर में नौकरी देंगे, तो कभी बिहार में बेरोजगारी खत्म कर देंगे। लेकिन ये बयान अब जनता के लिए नारे से ज्यादा और कुछ नहीं रह गए हैं। विपक्षी पार्टियां पहले से सारा डेटा दिखाकर बिहार और देश की जनता के सामने तेजस्वी का भांडा फोड़ चुकी हैं। क्योंकि बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है, जिसमें कुल परिवार 2.76 करोड़ हैं, जिसमें कि सरकारी नौकरी में केवल 1.57% लोग ही हैं। यानी करीब 20 लाख लोग बिहार में सरकारी कर्मचारी हैं। इस हिसाब से तो तेजस्वी यादव को बिहार वासियों को 2.25 करोड़ नौकरियां देनी पड़ जाएंगी, जबकि बिहार का पूरा बजट ही केवल 2.5 लाख करोड़ है और इस वादे की लागत लगभग 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी जो वादा 20 महीने में पूरा करने की बात कर रहे हैं, उसे 20 महीने तो क्या, अगले 20 साल में भी पूरा करना संभव नहीं है। क्योंकि बिहार की हकीकत यह है कि बेरोजगारी दर अभी भी सबसे ऊंचे स्तर पर है और उद्योग या निवेश के मोर्चे पर कोई ठोस प्रगति दिखती भी नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव के वादे सिर्फ सियासी हथियार बनते जा रहे हैं।
और विरोधियों का मौका मिल रहा है ये कहने का कि बड़ा बोल लेकिन ठोस काम बिल्कुल शून्य। महागठबंधन के लिए भी ये परेशानी का सबब है, क्योंकि हर बार जब तेजस्वी कोई नया दावा करते हैं तो एनडीए उसे पकड़कर महागठबंधन की साख पर ही बड़े सवाल कर देती है। कई नेताओं का यह भी मानना है कि तेजस्वी की ये वादों वाली राजनीति धीरे धीरे महागठबंधन की कमजोर कड़ी बनती जा रही है। मांझी के बयान ने इस विवाद को और ज्यादा गहरा बना दिया है। उनका कहना था कि तेजस्वी को नायक बताना राजनीति में शब्दों का अपमान है, क्योंकि बिहार के असली नायक वो हैं जिन्होंने राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है। ये बात उन्होंने भले ही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए कही हो, लेकिन इससे ये संकेत भी गया है कि एनडीए अब तेजस्वी की लोकप्रियता को गंभीरता से लेने लगा है। ये विवाद चुनावी संदर्भ में और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार 2 चरणों में वोट डालेगा, 6 और 11 नवंबर को। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले नायक पोस्टर का सामने आना एक फिक्स टाइमिंग मानी जा रही है। तेजस्वी को नायक बताकर शायद आरजेडी ये बटन चाह रही है कि पार्टी अब सिर्फ जातीय राजनीति से निकलकर युवा नेतृत्व और राजनीतिक विजन की बात करना चाहती है। यानी पार्टी अब विरासत पर नहीं बल्कि छवि पर दांव लगा रही है। दिलचस्प ये भी है कि बीजेपी और जेडीयू ने इस विवाद को लपकने में बिल्कुल भी देर नहीं की। बीजेपी ने कहा कि जो अपने घर में बिखराव नहीं रोक सकते तो बिहार के नायक कैसे हो सकते हैं। जेडीयू नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार का नायक वो है जो राज्य को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त रखे, न कि वो जो सिर्फ पोस्टर पर हीरो बने। बिहार की सियासत में ये पहली बार नहीं है जब एक पोस्टर ने दिशा बदल दी है। कभी मोदी नीतीश की दोस्ती और दूसरी दोनों पोस्टरों से जाहिर हुई, कभी लालू यादव और राबड़ी देवी के दौर में लालू के बिना बिहार अधूरा वाले पोस्टर छाए रहे, और अब वही दीवारें तेजस्वी को नए पोस्टर नायक के रूप में पेश कर रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में पोस्टर राजनीति सिर्फ प्रचार का हिस्सा नहीं बल्कि पोजीशनिंग की पॉलिसी है। ये बताती है कि कौन नेता केंद्र में है और कौन किनारे पर, और किसकी छवि जनता के बीच गढ़ी जा रही है। तेजस्वी यादव का नायक पोस्टर इसी छवि युद्ध का हिस्सा है, जहां हर चेहरा अपनी जगह दीवारों पर तलाश रहा है। अब आने वाले हफ्तों में यह देखना होगा कि जनता इस पोस्टर को किस नजर से देखती है। क्या यह सिर्फ एक प्रचार लाइन साबित होगी या सच में बिहार के राजनीतिक नैरेटिव को बदल देगी, क्योंकि बिहार की दीवारें झूठ नहीं बोलती। जो चेहरा वहां सबसे ज्यादा दिखता है अक्सर वही वोट की गिनती में भी सबसे आगे निकल जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।